किसी के माध्यम से 10,000 रुपये की मांग की गई थी। हालांकि इन्होंने साफ कह दिया था कि हम किसी प्रकार की कोई रिश्वत नहीं देंगे। उसके बाद भी 2 बार जन सुनवाई में गए। अगर अभी भी आपको यकीन ना हो तो सारे कागज मेरे पास सुरक्षित रखे हुए। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि आपसे कोई रिश्वत मांगता है, आपको परेशान होना पड़ता है किसी शासकीय काम के लिए, तो आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं। 11 बजे से 1 बजे के बीच मेरा ऑफिस सिवनी मालवा में साई नगर में है। आप कभी भी वहां आ सकते हैं। आज मेरे पास एक युवक आया जिसका नाम था नीरज पंकज गौर। इन्होंने बराखल खुर्द में एक प्लाट खरीदा था 945 वर्ग फीट का, लेकिन नामांतरण के आदेश में लिख दिया गया 0.945 वर्ग फीट, जिसको सुधरवाने के लिए ये पिछले 9 महीने से चक्कर काट रहे हैं। लेकिन इनका मानना था कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा तो इनका काम नहीं हुआ। अब आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, फिर कई लोग आरोप लगाएंगे कि फिर रिश्वत की बात कर रहे हैं। रिश्वत की बात नहीं कर रहा हूं भाई। 13 फरवरी को इन्होंने आवेदन दिया। अगर आप रिश्वत नहीं चाहिए थी तो इनका काम क्यों नहीं किया? चलो ठीक है, 13 फरवरी को इन्होंने आवेदन दिया, आपने आवेदन पर ध्यान नहीं दिया, कोई रिपोर्ट नहीं लगाई, कार्रवाई नहीं की। फिर उन्होंने जन सुनवाई में 13 अगस्त को फिर से आवेदन दिया कि मेरे काम नहीं हो रहे हैं तहसील कार्यालय में। इन्होंने ये भी बताया कि इनसे किसी के माध्यम से 10,000 रुपये की मांग की गई थी। हालांकि इन्होंने साफ कह दिया था कि हम किसी प्रकार की कोई रिश्वत नहीं देंगे। उसके बाद भी 2 बार जन सुनवाई में गए। अगर अभी भी आपको यकीन ना हो तो सारे कागज मेरे पास सुरक्षित रखे हुए हैं। ये जन सुनवाई का कागज है जिसमें उन्होंने जन सुनवाई में आवेदन दिया। उसके बाद ये उनका पहला आवेदन है जो 13 फरवरी को इन्होंने दिया था। अब बराखल खुर्द में 9 महीने में इतना सड़ा काम नहीं हो रहा है और कई काम कैसे हो जाते हैं ये आप सब वाकिफ़ हैं। मेरा सिर्फ सिवनी मालवा शहर की क्या, पूरी दुनिया की जनता से केवल इतना कहना है कि शासकीय कर्मचारियों को आखिर रिश्वत देना क्यों? और अगर आप लड़ोगे तो डेफिनेट आपका काम होगा। आपका प्लाट कोई छीन के नहीं ले जाएगा, आपकी ज़मीन कोई छीन के नहीं ले जाएगा। इन लोगों को रिश्वत दे देकर इनके हौसले हमने बढ़ा दिए हैं। और फिर से मैं शहर के जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाइए। जिन्होंने आपको मत रूपी दान दिया है वो लोग परेशान हो रहे हैं। अब इस मामले में क्या होगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बंदा 181 पे अब शिकायत करेगा और फिर मजबूरी में यही अधिकारी कर्मचारी उसके हाथ पैर जोड़ेंगे और बाद में इस रिकॉर्ड को अपडेट भी कराएंगे। हाँ, उन्होंने एक और चीज़ बताया था कि ये बता रहे थे कि प्रकरण का आदेश क्रमांक जो है वो गलत लिखा गया। तो भाई, ये आवेदक नहीं लिखता है, ये आपके यहाँ के बाबू पटवारी अधिकारी लिखते हैं। तो ये सुधार आपको करना है, आवेदक को नहीं करना है। और मैं फिर एक बार सभी आम जनता से ये कहना चाहूँगा कि आप किसी के पास ना जाएं। तहसील कार्यालय में हमारे अधिवक्ता साथी बैठे रहते हैं, आप उनके पास जाएं, उनसे आवेदन लगवाएं और उनसे कहें कि हमें बिना रिश्वत के केवल आपकी फीस दे के काम कराना है। तो वो आपके लिए लड़ेंगे, क्योंकि वकीलों का काम होता है आम जनता की लड़ाई लड़ना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।